कभी कभी बॉडी नए ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर अगले 1 घंटे में इनकी हालत स्टेबल नहीं होती और इनको होश नहीं आता तो फिर ये शायद कभी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा ना? फिलहाल तो कोई मेडिकल उपाय नहीं है हमारे पास। बस वेट एंड वॉच इज द बेस्ट ऑप्शन। अम्मा जी कहती थी कि कान्हा की मूर्ति में बहुत शक्ति है। अगर हम मिलकर गुहार लगाएंगे तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। नरेन, आप मुझे सुन सकते हैं ना? तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? नरेन, देखिए ना, बाहर सब आपसे बात करने के लिए कितने बेचैन है। जानती हूं मैं कि लोग कहेंगे कि अब आपका दिल बदल गया है। नरेन, वो एहसास, वो जज्बात जो आपकी रूह ने जिए हैं, वो कैसे बदल सकते हैं? नरेन, बस अब और मत रूठिए। नरेन, आंखें खोलिए ना नरेन। पूजा बेटा, आप ऐसा सब क्यों सोच रही हैं? नरेन की सर्जरी तो एक मेडिकल प्रोसेस था, और ये दिल, ये हार्ट, ये सब तो बेटा एक महज एक बॉडी का ऑर्गन है। इसका जज्बात या एहसास से कोई संबंध नहीं है। नहीं हरीश बेटा, कहीं ना कहीं ये सच है कि नरेन में परवीन का दिल है, और शायद नरेन के शरीर में आकर वो बेचैन हो रहा है, इसलिए हो सकता है किसी अपने से एक बार मिलना चाहता हो। शायद ये दिल आखिरी बार बेला से कुछ कहना चाहता है। मुझे बेला को हॉस्पिटल लाना होगा। आइए चंद्रिका जी, मिलकर कन्हैया से गुहार लगाएंगे तो वो हमारी आवाज जरूर सुनेंगे। What is wrong with you? तुम कैसे भूल गई? अम्मा के मंदिर में बाहर की गंदगी अलाउड नहीं है। नीलू, चंद्रिका जी माँ है नरेन की। लेकिन है तो एक तवायफ। कोई बात नहीं सुप्रिया जी, आप दीप जलाइए, मैं बाहर हूं। नरेन से बढ़कर इस वक्त कुछ नहीं हमारे लिए। कन्हैया के सामने अखंड ज्योत नरेन के लिए आज उसकी दोनों माएं मिलकर जलाएंगी। चलिए। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आपका नाम मिला, लेकिन आज लौटाने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। I'm sorry पापा, आपका बेटा आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। ये मैंने क्या कर दिया हार्दिक, क्या कर दिया मैंने? मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं हार्दिक, कुछ भी नहीं। करमजली, मनूस, कहाँ गई मेरे बेटे का? कहाँ जा रही है? तेरे साथ तो वही होना चाहिए जो मेरे बेटे के साथ हुआ है। माँ जी, जाने दीजिए हमको, ऐसा जुल्म मत कीजिए हम पे। माँ जी
बहुत रोना धोना हो गया। नेवगन जी, इसके बाल काटिए और इसे अपने साथ विधवा आश्रम ले जाइए। माँ जी, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए माँ जी, हमारे बाल मत काटिए माँ जी, हमारे माँ के प्राण बसते हमारे बालों में माँ जी, हमारे प्राण भी हमारे बिटुआ में बसते थे। अब उसकी चिता की अग्नि ठंडी होने से पहले तुझे शुद्ध होना होगा और विधवा आश्रम जाना होगा। माँ जी, हमारे बाल मत कटवाइए माँ जी, हमारे बाल लेके जाइए। माँ जी, नहीं हम नहीं जाएंगे माँ जी, हमारे बाल मत कटवाइए माँ जी, सुनिए हमारे बाल नहीं कटवाइए माँ जी, हम बाल नहीं काटेंगे माँ जी, हमारी बात सुनिए, हमारे बाल नहीं कटवाएंगे। शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जेषुनुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब प्रियवासिनि हासुरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शंख निजालय मध्यगते माँ जी, हमारे बाल मत काटिए। लाइए पंडित जी। मनहूस को ओकरा जगह हम ही दिखाएंगे। माय गॉड, ये अखंड जोत कैसे बुझ गया? जीजी, जी, मैं तो बस जोत संभाल रही थी, पता नहीं कैसे। रुक जाइए। अचलं नेत्रवाहिनं परमात्मं पुण्याय योगिनं सर्वस्वं सर्वत्र दैनं आधारं धर्मात्मदैवतम्। किसी भी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करने का अधिकार किसी को भी नहीं, लड़की की सास को भी नहीं। अब तुम्हारा मर्द नेता है तो ई का मतलब ये नहीं है कि तुम हर जगह भाषण देने पहुंच जाओगी। आंटी जी, बात भाषण की नहीं, बात सही और गलत की है। तो ये गलत का है, यही रीति रिवाज है, सदियों से हम यही देखते आ रहे हैं। लेकिन समय के साथ रीति रिवाज भी तो बदलते हैं। माना कि बेला जी ने अपना सिंदूर खोया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जीने का भी अधिकार नहीं। केस तो ई का कटेगा। ई की मनुष्यत की एक कोई सजा है इसको। आप कौन होती हैं उसे सजा देने वाली? बेला जी, इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं आप लोग? अपने झूठे रीतो रिवाज के सामने आपको बेला का दर्द नजर नहीं आता? एक लड़की जिसकी शादी के दूसरे दिन ही पति की मौत हो गई, आपको उसके आंसू नजर नहीं आते लेकिन केश नजर आते हैं। ए लड़की, बेला का आदमी हमरा बिटुआ भी था। सारे दुख दर्द की जिम्मेदारी ई कुलक्षणी ने ना ले रखी है। अरे का ऐसा अलग हो रहा है? हम सबके साथ भी तो यही हुआ था। मतलब आप अपने जख्मों का बदला लेना चाहते हैं इनसे? अरे ई लड़की को बाहर निकालो। चलो नेवन जी, आप तैयारियां शुरू कीजिए, करिए। बेला ने मेरे पति को जीवन दान दिया, मैं इनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अरे मैडम जी, बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। ए प्रवीण की अम्मा, जल्दी से इस मनुष्य को विधवा आश्रम भेजो और हमें मुक्ति दो। सॉरी अंकल, बेला विधवा आश्रम नहीं जाएगी।
विधवा आश्रम नहीं जाएगी तो क्या सारी जिंदगी हमारी छाती पे बैठेगी? कौन लेगा इसका जिम्मेदारी? अरे मैडम जी, कहना तो बहुत ही आसान है, पर इस मनहूस की जिम्मेदारी लेगा कौन? आप लोगों को बेला की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बेला अपने मायके जाएगी। बेला मेरे साथ व्यास मैंशन जाएगी। और खबरदार अगर किसी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो, नेता की बीवी हूं, मेरे लिए नाकाबंदी नहीं होती। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बस कीजिए। अगर ये जोत नरेन के नाम का होता तो आपने बुझने दिया होता? जी जी, प्लीज आज कुछ मत कहिएगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया तो सबकी बुरी मैं ही बनूंगी। जी इस तरह अपसेट नहीं होते। ये तो पानी है। इसे राहुल लीला कहते हैं ताई जी। पापा, नरेन ठीक है ना? पूजा, नरेन को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि अब शायद वो नरेन को बचा ना पाए। भैया संभाले भैया। बेला जी, प्रवीण जी का दिल शायद कुछ कहना चाहता है। शायद उनके मन में कोई बात रह गई हो जो वो आपसे कहना चाहते हो। चलिए बेला जी। बेला जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, आइए। माफ कीजिएगा। बेला जी, कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, मैं फिर से जोड़ दूंगी। मैम, डॉक्टर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है अभी। अच्छा बेला जी, क्या आप यहाँ रुकेंगी? मैं डॉक्टर से बात करके आऊँ? भले तो हाँ, दिल ने तुझे दोबारा जीने का मौका दे दिया, लेकिन हमारा जख्म तुझे जीने नहीं देगा प्रवीण।
जब मार डालेंगे हम। शिरोदिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब प्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय कृष्ण जयन्ती मंगला काली मीरा जी, क्या हुआ? कांच का टुकड़ा गिरा हुआ था। हमको लगा कि कोई अगर चलेगा तो लग ना जाए, हम इकट्ठा कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं मीरा जी, मैंने वैसे भी रिसेप्शन पे कॉल कर दिया था, हाउसकीपिंग वाले आते ही होंगे। नरेन ने आंखें खोली। क्या नरेन बाबू, इतने बड़े होने वाले नेता के पास एक ढंग की जैकेट नहीं? अरे इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है तो क्या है? क्लास जो है ना पैसे से नहीं आती, पैदाइश से आती। और अब जब आपसे सब कुछ छीनने का मौसम आ ही गया है, तो हम क्यों पीछे रहें? नाम तो आपसे छीन ही चुका है, व्यास एम्पायर तो मैं छीन ही लूंगा। But that is not enough. नरेन बाबू, अब आपसे आपकी नेतागिरी की कुर्सी छीनने का वक्त आ गया है। जिस इंसान से खुद का अपना घर नहीं संभल रहा, क्या ही जनता को संभालेगा? आपसे आपकी कुर्सी हम लेकर ही रहेंगे। पूजा जी, आपसे एक बात कहे। कहिए ना मीरा जी। दरअसल आपके नरेन बाबू में हमारे प्रवीण जी का दिल है। अगर आप बुरा ना माने तो एक अंतिम बार नरेन बाबू के चरणों को छूकर मैं प्रवीण जी से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ।
ला